पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक युवाओं को 80% राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सरकारी संसाधनों में 80% युवाओं की भागीदारी हो। जो चुनाव हो वह सरकारी खर्चे पर हो, ताकि गरीब गुरबा लोग, वंचित समुदाय के लोग सदन तक पहुंच सकें। आज गरीब गुरबा सदन जाने का औकात ही नहीं किसी के पास। जेपी मूवमेंट में सक्रिय भूमिका हम लोग बढ़ चढ़ के निभाए थे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ भी हमने पदयात्रा किया था। जो सारनाथ तक गए थे, उसमें हुकुमदेव नारायण यादव, सबीना आजमी, डीपी कोइराला, सारे नारायण, बहुत सारे लोग थे। नीतीश कुमार 1984 तक ने एमएलए थे। पेंशन बंद होनी चाहिए, दोहरी। एमएलए, एमपी, राज्यसभा, पार्लियामेंट जितने भी होंगे, वह जितने बार होंगे वह पेंशन लेंगे। वह खत्म होनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए। मुख्यमंत्रियों का चुनाव या प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता के मतों द्वारा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री का चुनाव तो सीधे जनता के मतों द्वारा, जैसे ये आपका ये क्या बोलते हैं, अभी मेयर का चुनाव हुआ, उस तरह से, ताकि आप एक वोट के लिए सरकार गिरा देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, इधर से उधर करते हैं, तो यह सर जनता की मतों द्वारा होनी चाहिए। नशा मुक्त युवा भारत होनी चाहिए। नशा मुक्त बिहार तो है नहीं, क्या है वो आप भी जानते हैं। इस पर आप व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से बात करते हैं। नहीं, ठीक है, नहीं, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, विषयांतर नहीं होंगे। किसी सरकार पर हम आरोप प्रत्यारोप लगाने नहीं बैठे हैं। जो देश की आजादी हुई थी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग, लेकिन आज मुसलमान कभी खतरे में है तो कभी हिंदू कहते हैं खतरे में है, जबकि कोई खतरा में नहीं है। न हमको पाकिस्तान से डर है, न चाइना से डर है। कि वहाँ अग्रणी भूमिका निभाए 77 जैसे, 47 जैसे, और तब देखिए कि क्या होगा। अभी जैसे कहते हैं विश्व गुरु बोल देने से होता। आज देश में इकोनॉमी का क्या हाल है, फलना का क्या हाल है। वैसे तो बिहार में कई लाल पाए जाते हैं, अधिकतर लाल बिहार से ही पाए जाते हैं, पर बिहार के एक और लाल ने कमाल कर दिया। हमारे पीछे जो पोस्टर देख रहे हैं, बिहार के लाल ने रचा इतिहास। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ भारत के सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के 1 से 5 वर्षों का इस तरह की इनको कुछ मांगे हैं, और विस्तृत बात इन्हीं से करेंगे कि क्या मांगे है और क्यों यहाँ पर गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार हुआ। मैं एक छोटा सा सामाजिक कार्य करता हूँ, और इसके पूर्व में भी, इस पदयात्रा के पूर्व में भी जेपी मूवमेंट में सक्रिय भूमिका हम लोग बढ़ चढ़ के निभाए थे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ भी हमने पदयात्रा किया था। जो सारनाथ तक गए थे, उसमें हुकुमदेव नारायण यादव, सबीना आजमी, डीपी कोइराला, सारे नारायण, बहुत सारे लोग थे। नीतीश कुमार 1984 तक ने एमएलए थे, बहुत सारे। बताइए ना, अभी आप पदयात्रा करके आ रहे हैं, पूरे भारत का पदयात्रा क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद है आपकी? हमारी मांगे नहीं, लोगों की मांगे, आम जनता, तमाम जनता की मांगे हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन हो। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक युवाओं को 80% राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सरकारी संसाधनों में 80% युवाओं की भागीदारी हो। जो चुनाव हो वह सरकारी खर्चे पर हो, ताकि गरीब गुरबा लोग, वंचित समुदाय के लोग सदन तक पहुंच सकें। आज गरीब गुरबा सदन जाने का औकात ही नहीं किसी के पास, इसलिए चुनाव सरकारी खर्चे पर हो। जो हमारे पढ़ लिख गए हैं नौजवान, उन्हें रोजगार या नौकरी नहीं तो बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित की जाए। और जिस तरह हमारे सरकारी कर्मचारियों का उम्र सीमा निर्धारित है, तय है, उसी तरह हमारे राजनेताओं का भी उम्र सीमा निर्धारित होनी चाहिए। जो पेंशन लेते हैं वह पेंशन बंद होनी चाहिए, दोहरी। एमएलए, एमपी, राज्यसभा, पार्लियामेंट जितने भी होंगे, वह जितने बार होंगे वह पेंशन लेंगे। वह खत्म होनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए। देश हित में, लोक हित में मुख्यमंत्रियों का चुनाव या प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता के मतों द्वारा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री का चुनाव तो सीधे जनता के मतों द्वारा, जैसे ये आपका ये क्या बोलते हैं, अभी मेयर का चुनाव हुआ, उस तरह से, ताकि आप एक वोट के लिए सरकार गिरा देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, इधर से उधर करते हैं, तो यह सर जनता की मतों द्वारा होनी चाहिए, ताकि विधायकगण या सांसदगण अपने लाभ और हित के लिए उन पर दबाव न बना सके, यानी काम करने पर मजबूर ना कर सके। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से आप प्रधानमंत्री का भी चुनाव मांग करते हैं और मुख्यमंत्री का भी चुनाव सीधा हो, जिस तरह से मेयर का चुनाव हुआ। अगर ये संविधान में नहीं तो मेयर का क्या इस संविधान से बाहर है क्या?
अगर ये बोलते हैं ये लोग बहुत अपनी अपनी बात करते हैं। आज और युवा नशा मुक्त युवा भारत अच्छा, होनी चाहिए। नशा मुक्त बिहार तो है। नहीं नहीं, क्या है वो आप भी जानते हैं, इस पर आप व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से बात करते बिहार हैं। है। नहीं ठीक इसमें है, कोई दो राय नहीं नहीं है। उस पर हम कोई कमेंट हाँ, नहीं ठीक, करेंगे, विषयांतर नहीं होंगे, किसी सरकार पर हम आरोप प्रत्यारोप लगाने नहीं बैठे हैं। ठीक। हम मेन चीज युवाओं पर फोकस करते हैं। हाँ। युवाओं को जो आज मनस्थिति को हमने समझा और इतना ऊर्जा है उसमें, अद्भुत ऊर्जा है जो कहने लायक नहीं। लेकिन हमारे 75 वर्षों से जो हमारे ढलते हुए उम्र वाले राजनेता हैं, किसी न किसी तरह से सत्ता में काबिज हैं। सवाल ये है ना सर, एक सवाल सुन लीजिए, हमारे देश में युवा या बिहार के युवा या तो हिंदू मुस्लिम में बटे हुए हैं या फिर अगड़ा और पिछड़ा में बटे हुए हैं, तो कैसे इसकी परिकल्पना की जाए? धार्मिक उन्माद फैला के न देश का कल्याण होगा, न राज्य का कल्याण होगा, न राष्ट्र का, न समाज का, किसी का। धार्मिक उन्माद, खासकर ज्यादा धार्मिक उन्माद वैसे लोगों नौजवानों में प्रवेश कर देते हैं। तो धार्मिक उन्माद, अभी कुछ देर हमने पहले भी कहा था कि आज हमारे जो देश की आजादी हुई थी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग, लेकिन आज मुसलमान कभी खतरे में है तो कभी हिंदू कहते हैं खतरे में है, जबकि कोई खतरा में नहीं है। न हमको पाकिस्तान से डर है, न चाइना से डर है। जब 56 इंची हमारे पास कलेजा, तो हम अकेले बिहार हिंदुस्तान को हम देख सकते हैं। तो ये सब बातें जो फजूल की, वो सब हम सुनने के आदी नहीं है। हम सिर्फ युवाओं से अपील करेंगे कि आप जिस तरह से 1947 में एक को भगत सिंह बनना पड़ेगा, सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा, 47 में आपका 77 में, उस तरह से तो फिर देखिए आज क्या ना, कभी जब भी अगुवाई किया तो नौजवान आजाद कराने में, लेकिन शासन किए हमारे जो लोग जैसे सफेद बाल वाले, ये वाह रे वाह ये क्या है। तो युवा उस वक्त, अभी क्या हमारा नारा है, युवा जागेगा देश जागेगा, है ना। युवा शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि कोई समझ नहीं पाया है, और जब ये सामने आ जाएगा तो ये सब बोरिया बिस्तर लेके घर में आराम करेंगे। तो हम युवाओं से अपील करना चाहेंगे आप लोग के माध्यम से कि युवाओं अग्रणी भूमिका निभाए, 77 जैसे, 47 जैसे, और तब देखिए कि क्या होगा। अभी जैसे कहते हैं विश्व गुरु बोल देने से होता, आज देश में इकोनॉमी का क्या हाल है, फलना का क्या हाल है। तो ये सब बहुत बातें, इतना बहस नहीं करेंगे, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपको लगता है सर कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठ करके इन सब मसलों को पूरे बिहार में पहुंचाया जा सकता है, पूरे देश में पहुंचाया जा सकता है इन सब मसलों को? देखिए, मीडिया में इतना दम है, अगर हम पहाड़ पर से भी चिल्लाएंगे तो हमारी आवाज को कोई नहीं सुनेगा। हिंदुस्तान हम घूम के आए हैं, और अगर मीडिया वाले चौथा स्तंभ माना जाता है आप लोगों पर भी थोड़ी बहुत बड़ी बदनामी आ रही है, आप लोग भी समझ जाइए, बुरा नहीं मानिएगा। अगर मीडिया वाले चाहें तो कह न्यूज रूम से बैठे बैठे राज्य की क्या बात करते हैं, देश के क्या, अदर कंट्री में भी आवाज आपकी पहुंच सकती है युवाओं के लिए। अभी तो हम कहते हैं भारत की बात, अगर भारत में जिस दिन हमारा इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूरी हुई तो विश्व में हम लोग चल सकते हैं, और विश्व में भी युवा का सरकार बनावेंगे। ये तो भारत की बात है। हम कभी, हमारे लिए, हमारे डिक्शनरी में कोई इम्पॉसिबल वर्ड नहीं, असंभव हम जानते ही नहीं है। हम एक गांव के रहने वाले हैं, दुनिया में जो चाहिएगा वह करिएगा, बशर्ते की जज्बा होनी चाहिए। हमारा 67 वर्ष उम्र है। लोग बोलते थे यहाँ कि कैसे आप भारत पद यात्रा, पहला नंबर तो नॉर्थ है। ये भी इससे सुन लीजिए सर, ये भी सवाल उठेगा ना कि आप युवाओं की बात कर रहे हैं, आपकी उम्र 67 वर्ष हो चुकी है, और आप युवा का प्रतिनिधित्व करने की बात कर रहे हैं, तो क्यों आप ही, क्यों एक युवा क्यों नहीं? एकदम, युवा को जैसे लाइएगा तब ने। आप बच्चा है, आपका स्कूल में डालते हैं तो मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, सब जगह एक के झोंक कितनों, कोई बड़ा आदमी कॉलेज में एडमिशन दिलवाइएगा, जिसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। राजनीति के बारे, अभी क्या कहते हैं घर में भी करोगे राजनीति, राजनीति का डिफिनेशन, परिभाषा नहीं जानते हैं लोग। राजनीति तो इतनी अच्छी चीज है कि शायद क्या हम बोले। चलिए, तो परिवर्तन ही संसार का नियम है, और परिवर्तन की राह पर एक व्यक्ति चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं युवाओं का कितना साथ मिलेगा। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।